हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्नो क्लास में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 11 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लो, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 31 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 30 क्वेश्चन को हम लोग 2 वीडियो में कवर किए हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 22 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। देखिए मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, ये होता है। तो देखिए 22 ग्राम में पूछा है। ठीक है, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है, तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम। इतना ग्राम NaCl, तो क्या होता है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इक्वल टू 1 मोल होता है ना। तो 22 ग्राम ऑफ NaCl इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/58.5 मोल हो जाएगा। तो कितना निकल जाएगा हमारा 0.37 मोल निकलेगा। ठीक है, तो देखिए मोल ऑफ सॉल्यूट निकल गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग सॉल्वेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो देखिए इसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। वेट ऑफ वाटर है ना, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम। ठीक है, इसको किलोग्राम में चेंज कर दीजिए, क्या होगा 100/1000 किलोग्राम, कितना निकल जाएगा 0.1 किलोग्राम है ना। अब दोनों निकल गया। अब फार्मूला में पुट कर देते हैं इसको। चलिए फार्मूला में पुट कीजिए इसको, क्या होगा 0.37 मोल ऑफ सॉल्यूट और इसका वेट कितना निकल गया 0.1। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 3.7 m। क्या है मोलालिटी, ये मोलालिटी का सिंबल है। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 3.7 m। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देख लेते हैं। देखिए C नंबर सही है। कौन सा सही है, C नंबर सही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्टी 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 30 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलारिटी पूछा है इसमें। ठीक है, कितना दिया 30 ग्राम एसिटिक एसिड दिया है। तो देखिए एसिटिक एसिड का क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COH है ना। कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का 3 ग्राम, हाइड्रोजन 3 है ना, कितना हो जाएगा हाइड्रोजन 3 प्लस फिर कार्बन है 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 2 है, तो 16 दूना 32 ग्राम। ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन और है तो 1 ग्राम, कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा 60 ग्राम। याद है कितना हो जाएगा 60 ग्राम। तो क्या है कि 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू क्या होता है 1 मोल है ना, 1 मोल हो गया। तो 30 ग्राम में कितना होगा 30 ग्राम ऑफ CH3COH एसिटिक एसिड इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए तो 30/60 हो जाएगा है ना, इतना मोल हो जाएगा। तो कितना निकलेगा 1/2 मतलब 0.5 मोल। कितना निकल गया 0.5 मोल निकल गया। ठीक है, अब देखिए वाटर हमारा दिया वॉल्यूम में दिया हुआ है ना,
वाटर जो दिया हुआ है ml में दिया है तो वॉल्यूम में दिया है, ठीक है, तो उसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। लीटर में चेंज करना पड़ेगा ना। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 200 ml दिया हुआ है ना, ml में है। इसको क्या करते हैं हम लोग, लीटर में चेंज करते हैं, क्या होगा 200 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू क्या निकल जाएगा हमारा 0.2 लीटर निकल गया, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या हो जाता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, ठीक है। अब रख देते हैं, मोल ऑफ सॉलिड कितना था हमारा 0.5 डिवाइडेड बाय, और ये वॉल्यूम कितना निकल गया 0.2, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, देखिए 0.5 डिवाइड बाई 0.2 तो क्या होगा 5/2 हो गया है ना, सॉरी 5/2 होगा, ठीक है। कितना निकलेगा 2.5 m, ठीक है, क्या निकलेगा m। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है, कौन सा बी नंबर सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए याद रखिएगा मोलालिटी को हम लोग छोटा m से डिनोट करते हैं, और मोलारिटी को छोटा m से, और मोलारिटी को बड़ा m से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा था हमारा, बी नंबर था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 33 नंबर क्वेश्चन। ये रहा हमारा 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथेन विल कम्प्लीटली बर्न इन 70 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मतलब कितना ग्राम इथेन मतलब कम्प्लीटली बर्न हो जाएगा 70 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो 70 ग्राम ऑक्सीजन में कितना ग्राम ऑफ इथेन कम्प्लीटली बर्न होगा, ये बताना आपको, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, पहले तो हमको इसका फॉर्मूला लिखना होगा, मतलब रिएक्शन लिखना होगा ना। देखिए इथेन है, ठीक है, तो C2H6 होता है, प्लस ऑक्सीजन बर्न हो रहा है O2, तो क्या बनता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है ना, वाटर बनता है। तब रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो कार्बन 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है, तो यहाँ 3 से हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन कितना हो गया 3, और यहाँ 2 दूना 4, और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन, है ना, तो 7 ऑक्सीजन हो गया टोटल, कितना तो 7, तो यहाँ लिख सकते हैं 7/2 कर देंगे, ठीक है, 7/2 कर देंगे, तो 7 निकल जाएगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन था, है ना, O2 के रूप में था ना, तो क्या होगा 7/2। तो देखिए क्या होता है, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है इथेन का आपका होता है कार्बन का होता है 12 24 और 6 30, तो टोटल कितना हो गया 30 ग्राम हो गया। और ये आपका ऑक्सीजन कितना बर्न हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मोल 1 मोल ऐसे इथेन में 1 मोल इथेन में कितना मतलब बर्न हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कितना यूज हो रहा है, तो वो देखना है हमको। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 7/2 इंटू इसका मास कितना होता है O2 का, तो 16 दूना 32 ग्राम, है ना, तो 32 ग्राम, तो कटेगा 2 से 16, तो 16 अब इसको 16 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 112 ग्राम। तो इससे क्या पता चला, देखो कि इससे पता चला कि 112 ग्राम O2 है ना यूज़ हो रहा है ना, कितना 30 ग्राम ऑफ C2H6 को बर्न करने में, ठीक है, इतना को बर्न करने में, तो 70 ग्राम में कितना हो जाएगा ये देखना है,
तो 70 ग्राम पूछा है ना कि 70 ग्राम ऑक्सीजन, तो 112 ग्राम में 30 ग्राम C2H6 बर्न हो रहा है, ठीक है, मतलब इथेन बर्न हो रहा है। तो 70 ग्राम में कितना बर्न होगा वो देखना है हमको। तो देखिए 70 ग्राम निकालते हैं हम लोग, तो 70 ग्राम ऑफ O2 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 ग्राम था इधर, है ना, तो 30 देखिए डिवाइडेड बाय 112 है ना, 112 ग्राम ऑक्सीजन इंटू 70 है ना, 70, तो कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा 18.75। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा इतना ग्राम होगा, मतलब 70 ग्राम O2 में कितना ग्राम बर्न हो रहा है इथेन, तो 18.75 ग्राम, कितना 18.75 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, हमारा ऑप्शन सही है बी नंबर, कौन सा, बी नंबर, ठीक है। तो ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 24 नंबर। ये रहा हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन सा कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर पे कौन सा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। देखिए क्या क्या दिया हुआ हमारा, नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो कौन कौन डिपेंडेंट नहीं है, तो याद रखिए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे तो दोनों हो जाएगा। देखिए नॉर्मलिटी तो नहीं होगा, मोलारिटी भी नहीं होगा। देखिए तो ये क्या आ रहा है, जो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, जो डिपेंड नहीं करता। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका, ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो रहा है हमारे। देखिए मोलालिटी भी होता है और मोल फ्रैक्शन भी होता है, तो कौन सा होता है, दोनों। यहाँ ऑप्शन में एक और ऑप्शन होना चाहिए या तो फिर एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन सही हो जा रहे हैं हमारे। तो कौन सा सही हो रहा है हमारा, मोलारिटी भी हो रहा है और मोल फ्रैक्शन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए मोलालिटी में क्या वॉल्यूम नहीं है, देखिए वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कंसनट्रेशन, तो यहाँ वॉल्यूम है नहीं। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वेट में होता है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। तो इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन में भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है कि सब्सटेंस ए का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का, है ना, ये होता है, ठीक है। तो ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन का है, किसका, मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। तो ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें दो ऑप्शन सही हो जा रहे हैं हमारे, कौन सा, एक सी नंबर और एक डी नंबर। मोल फ्रैक्शन भी डिपेंडेंट नहीं होता और मोलालिटी भी डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दो होते हैं, दोनों डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, थर्टी फाइव नंबर। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो देखिए ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला कितना होता है, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है ना। तो इसका कितना होता है 180 ग्राम, याद कितना होता है निकाल लीजिएगा, 180 ग्राम होता है, ठीक है। तो देखिए 180 ग्राम, 180 ग्राम होता है, ठीक है। तो देखिए 180 ग्राम ऑफ क्या ग्लूकोज इक्वल टू क्या होता है, 1 मोल होता है,
और 1 मोल इक्वल टू क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो 180 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल हुए, तो हमसे क्या पूछा है कि 250 ग्राम, है ना, तो 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने होंगे, तो क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको काटिए, 0 0 कट जाएगा इधर से, है ना, 0 0 कट गया, ठीक है, ये कट गया। अभी क्या 18 25, तो इसका होगा कैलकुलेशन करते हैं आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.36, कितना आएगा 36 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, कितने हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है, 8.36, ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे, अब पूछ रहा है कि एटम्स पूछे हैं, मॉलिक्यूल्स ने पूछे, एटम्स पूछा है कितने एटम्स होंगे। तो ग्लूकोज में कितने एटम्स होते हैं टोटल, देखिए ग्लूकोज में क्या होता है C6H12O6 होता है ना। देखिए 6 6 12 और 12 24, टोटल कितने एटम्स है, तो 24 है, ठीक है, कितने टोटल है 24 है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए टोटल कितने थे 24 इंटू हो जाएगा ये, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 8.36 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे, ये एटम्स हो जाएंगे। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या आता है हमारा, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 200.64 इंटू 10⁻23, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा 2.0 इंटू 10⁻25 एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻25 है, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा, देखिए ऑप्शन हमारा बी नंबर है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। छोटा कर देते हैं इसको, अब देख लो अच्छे से, ये रहा आपका, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 36 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। देखिए 1 मॉलिक्यूल पूछा है ना, व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 का मास कितना होता है, ठीक है, ये निकालना है आपसे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखते हैं O2 दिया हुआ, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल पूछा है, तो देखिए O2 का कितना ग्राम होता है 32 ग्राम, है ना, 16 दूना 32, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, तो 32 ग्राम ऑफ O2 इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा 1 मोल होता है ना, 1 मोल होता है, और इतना इक्वल टू कितना होता है 6.023, एक मिनट, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो 32 ग्राम O2 इक्वल टू इतना मॉलिक्यूल्स हो गया, तो 1 मॉलिक्यूल को पूछा है हमसे, ठीक है, कितना पूछा 1 मॉलिक्यूल का पूछा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 6.023 इंटू 10⁻20, एक मिनट, क्या है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या 32 ग्राम होता है, कितना 32 ग्राम ऑफ O2 हुआ, है ना। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना होगा, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 32 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23, है ना, 23 हो जाएगा। तो कितना निकलेगा हमारा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या निकलेगा आपका
5.31 इंटू 10⁻⁻23 कितना -23 ग्राम कितने निकल गए -23 ग्राम ऑफ O2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा 5.31, तो ए नंबर सही है। कौन सा ए नंबर सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 37 नंबर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में बता मतलब ये देना है आपको कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर मतलब कितना ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ज़रूरत होगा कितना प्रोड्यूस करने में 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोलाइटिक तो रिएक्शन लिखना होगा H2O का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो H2O। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो क्या देगा हमारा O2 देगा प्लस H2 देगा, है ना, ये दोनों देगा। अब बैलेंस करो इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आपके 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ 2 हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चला कि 2 मोल में कितना ऑक्सीजन हो रहा है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल। ठीक है 2 मोल H2O के लिए कितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन हो रहा है मतलब निकल रहा है 1 मोल। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 मोल ऑफ वाटर, है ना। 2 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, 2 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 के लिए 2 मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 मोल है मतलब 2 इंटू वाटर का कितना होता है 18 ग्राम होता है ना, 18 ग्राम। तो टोटल कितना ग्राम हो गया 36 ग्राम हो गया। ठीक है, 36 ग्राम हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया 36 ग्राम। तो यही नहीं वेट निकालना है ना हमको कि कितना ग्राम वाटर यूज हो रहा है। तो 36 ग्राम 1 मोल O2 में कितना ग्राम हो रहा है 36 ग्राम। ठीक है, तब 10 मोल पूछा है ना, ऑक्सीजन से पूछा था कि 10 मोल में कितना, तो 1 मोल ऑफ O2 में 36 ग्राम निकल रहा है तो 10 मोल में कितना निकलेगा देखिए, तो 10 मोल ऑफ O2 इक्वल टू क्या निकल जाएगा 36 इंटू 10 कर देंगे इतना ग्राम, तो कितना निकल जाएगा 360 ग्राम 360 ग्राम। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा निकल गया, ऑप्शन सही है हमारा 360 डी नंबर सही है। कौन सा डी नंबर सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 3.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो 3.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड में कितना नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NH4Cl होता है। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, देखिए अमोनिया कितना होता है N का नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का 4 होगा, 4 हाइड्रोजन है तो प्लस क्लोरीन का 35.5 ग्राम, है ना। टोटल निकलेगा कितना हमारा 53.5 ग्राम, कितना निकलेगा 53.5 ग्राम। ठीक है, तो देखिए क्या है कि 53.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड इक्वल टू 1 मोल होता है, इक्वल टू क्या होगा 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना। 1 मोल में इतना होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है 3.5 ग्राम में, तो 3.5 ग्राम और अमोनियम में कितना होगा अमोनियम क्लोराइड में इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 53.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितने इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.394 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा है एटम पूछा है ना, हमसे क्या पूछा है एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं अमोनियम क्लोराइड में, कितने हैं
1 और 4 5 और 1 6, टोटल कितने 6 है। ठीक है, तो क्या होगा, दी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन, किस में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 3.5 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टोटल कितने थे, तो टोटल 6 थे। ठीक है, 5 और 1 6, टोटल 6, तो 6 इंटू इतना हो जाएगा। ठीक है, 0.394 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में एटम्स होंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा हमारा 2.364 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, देख लेते हैं हम लोग। 2.364, तो देखिए आप कौन सा है, 2.364, सी नंबर आंसर है ना, 2.364, तो कौन सा सी नंबर इंटू 10⁻23 है। ठीक है, यही हमारा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर सही है। इसको देख लेते हैं, 1 मिनट और छोटा कर देते हैं। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा 39 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ए सॉल्यूशन 5.8 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 5.8 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व हो रहा है इन 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, तो 250 ml वाटर में कितना ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व होगा। तो देखिए 100 ग्राम में कितना हो रहा है, 100 ml ना, 100 ml ऑफ वाटर में कितना डिजॉल्व हो रहा है, 5.8 ग्राम हो रहा है। ठीक है, तो कितना पूछा है, 250 ml में, तो 250 ml ऑफ वाटर में कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.8 ग्राम है ना, कितना निकल जाएगा, ये कट गया, 2 से जाएगा, 5 से जाएगा ना, 5 और 10 5 25, क्या निकल गया, 5/2 इंटू 5.8 ग्राम, इतना निकला हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा, देख लेते हैं इधर करके। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 14.5 ग्राम, कितना आएगा, 14.5 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी नंबर सही है। कौन सा, बी नंबर सही है। ठीक है, 14.5 ग्राम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन। फोर्टी नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये रहा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए साल्ट कंपाउंड, ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन हैविंग 12 एंड 48 इन ग्राम में, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिया हुआ। ठीक है, एंड द टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इज 100 ग्राम। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड का जो टोटल मास है वो कितना है, 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बता, व्हाट इज़ द रिमेनिंग एलिमेंट, हाँ, व्हाट इज़ द रिमेनिंग एलिमेंट कंटेन इन द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कौन सा हुआ है, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड, और कंपाउंड का नेम कौन सा होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखिए क्या मास कितना दिया हुआ, टोटल मास कितना हुआ, 100 ग्राम दिया हुआ। ठीक है, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना दिया हुआ, 100 ग्राम। टोटल मास ऑफ कंपाउंड का, कंपाउंड कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए कार्बन का क्या है, कार्बन 12 ग्राम दिया हुआ है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक
मास ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है 12 ग्राम। 12 ग्राम कितना होता है, एक कार्बन का होता है ना, एक कार्बन एटम का होता है, ठीक है। तो 1 कार्बन एटम मतलब प्रेजेंट है, 1 कार्बन एटम 1 कार्बन एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, एक कार्बन एटम प्रेजेंट कंपाउंड में, ठीक है, क्योंकि 12 ग्राम ही दिया हुआ है तो एक कार्बन एटम का होता है ना उतना, ठीक है। और अगला देखते हैं किसका है, ऑक्सीजन कितना दिया हुआ 48 ग्राम, ऑक्सीजन का 48 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ 48 ग्राम, 48 ग्राम। तो कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम होता है, तो 16 32 16 48 मतलब 3 इंटू 16 इतना होगा ना, मतलब 3 मॉलिक्यूल है, सॉरी 3 एटम है, कितने हैं 3 एटम है, ठीक है, कितने हैं 3 एटम। तो 3 एटम, 3 कौन सा एटम, 3 कार्बन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन एटम्स और प्रेजेंट इन कंपाउंड में, ठीक है, इतने हैं, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, 3 ऑक्सीजन एटम है। अब ये निकल गया हमारा, अब देख लेते हैं हम लोग। देखिए मास कितना था, टोटल मास कितना 100 ग्राम, और यहाँ 2 मास दिया हुआ हमारा ऑक्सीजन और कार्बन का, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने हैं, तो रिमेनिंग एलिमेंट का जो मास होगा वो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, द मास ऑफ द मेटल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साल्ट कंपाउंड है तो मेटल ही होगा जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा, ठीक है। तो द मास ऑफ द एटम का कितना हो जाएगा, मेटल का, सॉरी क्या होगा 100 ग्राम टोटल था, माइनस 12 प्लस 48 इतना ग्राम है ना, दोनों घटा देंगे तो निकल जाएगा वो, तो कितना निकलेगा टोटल, तो इधर 48 तो 60 हो गया, तो 100 माइनस 60 ग्राम इक्वल टू कितना निकल गया हमारा 40 ग्राम, कितना निकल गया 40 ग्राम। मतलब ये कंफर्म हो गया कि 40 ग्राम मास है किसका, जो मेटल है हमारा। तो 40 ग्राम किसका होता है, कैल्शियम का होता है, किसका होता है, कैल्शियम का होता है ना। एटॉमिक मास कितना होता है 20 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40 ग्राम। ये किसका हो गया हमारा, कैल्शियम का। ये कंफर्म हो गया कैल्शियम है, ठीक है, क्या है कैल्शियम है। द मेटल कौन सा होगा, मेटल और कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला पूछा है ना, नाम पूछा कंपाउंड का, तो क्या नाम होगा। तो देखिए पहला तो मेटल हमको कंफर्म पता चल गया कि ये कैल्शियम है, कार्बन एक ही था और ऑक्सीजन 3 था, है ना, O3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम होगा और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कौन सा होगा, कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट, ये है हमारा डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी नंबर ऑप्शन सही है। कौन सा, डी नंबर सही है, ठीक है। एक मिनट, ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा है, डी नंबर सही है। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन और ये टोटल 40 क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमने बताए हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जो अपलोड हुए हैं तो आप वो वीडियो देख लें, और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।